उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा के बाद प्रशासन का बड़ा एक्शन जारी है। हल्द्वानी के बाहरी इलाके में कर्फ्यू हटा दिया गया तो हिंसा प्रभावित बनभूलपुरा में कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं हालात को देखते हुए प्रशासन ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट बैन का फैसला लिया, लेकिन हल्द्वानी में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं पर रोक नहीं लगाई गई है। आपको बता दें, वहीं हिंसा के मास्टरमाइंड समेत दूसरे दंगाइयों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी है। पुलिस पर हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मदरसे की आड़ में सरकारी जमीन कब्जाने के लिए पूरे शहर को दंगे में झोंकने वाले लोगों की पहचान कर उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने का ऐलान भी कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़े गुनहगार के तौर पर अब्दुल मलिक का नाम सामने आया है, जो कि 2 दिन पहले हल्द्वानी के बनभूलपुरा में मदरसे का अतिक्रमण हटाने के विरोध की आड़ में हिंसा की साजिश रचने का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। हल्द्वानी हिंसा पर सीएम धामी ने दंगाइयों को कड़ी चेतावनी दी। सीएम धामी ने कानून तोड़ने वालों के साथ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बता दें कि कर्फ्यू केवल बनभूलपुरा में रहेगा, जबकि पूरे हल्द्वानी में इंटरनेट बैन है। हालांकि कई परीक्षाएं रही, उन्हें ठीक से करवाने के लिए प्रशासन ने कमर भी कसी और रोडवेज की बसें पहले से ही तरह ही चलती रही। कानून अपना काम करते रहता है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रहा है, कानून के जो रक्षक हैं जो काम कर रहे हैं, उनको करने देना चाहिए। जो परिणाम होगा वो सबके सामने आएगा। तो ये क्या घटना सुनियोजित की, किस तरह देखते हैं, क्योंकि विवादित स्थल पहले से रहा है? नहीं, मेरी जमीन पर अगर आप आएंगे तो मैं तो बचाव करूंगा। सरकार की जमीन कोई घेरेगा तो सरकार तो उसे, एडमिनिस्ट्रेशन तो उसको अपना लेना चाहेगा ही चाहेगा। उसका तरीका ये थोड़ी है मार काट मचा दोगे, बम फेंक दोगे उसके ऊपर, मैन हैंडलिंग थोड़ी होगी। उसका कानूनी उपचार है। अगर आपका है तो कानून में करते, लेकिन जो हुआ गलत हुआ। मैं फिर कह रहा हूं कि कानून के बहुत लंबे हाथ हैं। कठोरतम सजा ऐसे लोगों को मिलेगी ही मिलेगी और ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना हो, ये भी हमको सुनिश्चित करना चाहिए। और मैं ये भी अपील करना चाहता हूं कि इसको और किसी प्रकार का राजनीतिक रंग न दिया जाए। हम सब भाई लोग हैं, हमारे भाईचारे हैं आपस में, लेकिन जिसको सौहार्द को जिन्होंने बिगाड़ा है वो समाज के अपने हो ही नहीं सकते हैं, समाज के दुश्मन हैं। पुलिस के जवानों से भी आज मुलाकात, बहुत बुरा हुआ है हाल। में सब पेशेंट जितने हमारे जो चुटैल हैं उनको देख के आ रहा हूँ। अब आप देखिए, ये बहन जी का हाथ तोड़ दिया, क्या दोष है इनका? पुलिस के यहाँ पर है, आप बताइए क्या है? अब वो देखिए, हमारी बहनें मातृ शक्ति हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, कानून को बचाने के लिए आई हैं, किस तरह से कैसे यहाँ पर और लेकिन मैं इनको बधाई देता हूँ, ऐसे में भी ड्यूटी पर आ रहे हैं। ये है जिंदा दिली। लॉ एंड ऑर्डर के लिए मुझे कितनी परेशानी हो, हम कितने दुख में हो, कष्ट में हो, आपने हिम्मत नहीं हारी है, लगे हैं बिल्कुल। ये कोई तरीका है? ये मानवीय गुण है कि आप महिलाओं पर हाथ उठा रहे, पत्रकारों पर हाथ उठा रहे, थानेदार पर हाथ उठा रहे, आप पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, आप पथराव कर रहे हैं। छतों में किसने पथराव रखने के लिए कहा? भोली भाली जनता को बरगलाया कि नहीं बरगलाया? इसलिए अक्षम्य अपराध किया है और किसी तरह से अपराधी को क्षमा कभी कानून नहीं देता है। खाली बकरे थे, फिर उसके बाद फिर हमने कहा क्या कहते हैं, ये आग लगा देते हैं। फिर मैंने जिसका फोन जहाँ लगा वहाँ करा, फिर मैंने अपने थाने में करा। फिर उन्होंने कहा लाइव लोकेशन भेजो। मैं लाइव लोकेशन भी भूल गई, मुझे नहीं। फिर मैंने एक भैया को दिया, मैंने कहा भैया लाइव लोकेशन भेज दो इस नंबर में। फिर वो भेजा, फिर वहाँ से फोन आ रहे हैं। फिर मैं बताती रही ये है। फिर वो मकान वाले से बात कराई, उससे बात कराई। हमने कहा भैया वो बता दो हमें अपना एड्रेस, ऐसे करके फिर उन्होंने एड्रेस बताया। फिर जैसे तैसे वहाँ पे हमारे जो भी हैं हमारे पहुँचे, वहाँ पे जो टीम पहुँची, हमने कुछ नहीं देखा कि कौन आया। फिर जब मैं चल रही थी तब मैंने कप्तान साहब को देखा, तो मैंने सोचा, मैंने कहा हमारे सर हमारे साथ में है तो अब पत्थर भी नहीं आएगा शायद, ऐसा लगा मुझे। ऐसे करके मैं फिर थोड़ा मैंने दूसरी को भी मैं ऐसे हाथ पकड़ के दौड़ रहे थे सब। फिर हम बड़ी मुश्किल से हम अपने स्टाफ वालों के साथ पहुंचे वहाँ। फिर पता नहीं क्या हुआ, आगे को भी आग लगी हुई थी। वो फिर धीरे हम आगे बढ़े, फिर पानी वानी पिला रहे थे, हमने उनका पानी भी नहीं पिया। मैंने